नमस्ते बच्चों। आज हम लोग साहित्य सागर का जो चौथा पाठ है, नेताजी का चश्मा, जिसे स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है, उसके अगले भाग को हम लोग करेंगे। तो नेताजी का चश्मा, जो कि शीर्षक से ही समझ में आता है, नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस की कहानी है ये। और सुभाष चंद्र बोस की नहीं, ये उसकी प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से चश्मे की कहानी है। और इस कहानी में जो है हवलदार साहब, वो हर 15वें दिन अपने काम के सिलसिले में एक कस्बे से गुजरते थे, और उस कस्बे में एक सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगाई गई थी, जिस पे जो चश्मा है वो नहीं बना था। उसके ऊपर एक रियल का चश्मा हर 15वें दिन जब वो गुजरते थे, देखते थे कि बदल दिया जाता है। और उनको बहुत कौतुक होता था कि उनके चश्मे कौन बदलता है, जिसके लिए उन्होंने पान वाले से पूछा, और पान वाले ने उस चश्मे बदलने वाले व्यक्ति के बारे में बहुत सारी बातें कही, और जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक लंगड़ा पागल सा व्यक्ति है, और वो चश्मे बेचता है, वो व्यक्ति आ रहा है, उसको आप देखिए, उसका नाम कैप्टन चश्मे वाला है। तो हवलदार साहब को बहुत इच्छा होती है कि वो पान वाले से उस कैप्टन चश्मे वाले के बारे में और भी बहुत सारी बातें पूछे, लेकिन पान वाला जो है वो बता देता है कि वो आ रहा है, उसी से आप बात कर लो। तो वो जब उसे देखते हैं, हवलदार साहब जब उस पान वाले की बात सुनकर उस कैप्टन चश्मे वाले को देखते हैं, तो उनको बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो एक बहुत ही बूढ़ा मरियल सा व्यक्ति था, जो चश्मों की फेरी किया करता था, एक जगह से दूसरे जगह जा जाकर अपनी चश्मे बेचा करता था। तो वो उनको देखते हैं, और देखकर उनको बड़ी श्रद्धा होती है कि इसकी अपनी दुकान भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसने देश के इस महान योद्धा, देशभक्त योद्धा की बिना चश्मे वाली मूर्ति उनसे देखी नहीं गई, और वो खुद उस पर चश्मे लगा देता है। तो इस तरह से उनका समय बीत रहा था, और वो हर बार उस कस्बे से गुजरते थे एक नए चश्मे को देखने के लिए। इस तरह से समय बीतता गया। अब आगे 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे, और नेताजी की मूर्ति में बदले हुए चश्मों को देखते रहे। यानी 2 सालों तक वो इधर से उधर अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से आते जाते रहते थे, और हर बार वो नेताजी की मूर्ति पर बदले हुए चश्मे देखते थे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, यानी कभी उनकी मूर्ति पर गोल चश्मा होता था, कभी उसके ऊपर चौकोर यानी स्क्वायर चश्मा होता था। कभी लाल चश्मा, कभी काला चश्मा, यानी अलग अलग रंगों के भी चश्मे होते। कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। यानी जब भी वो गुजरते थे, तब वो देखते थे कि उनके मूर्ति पर कोई ना कोई चश्मा लगा अवश्य होता था। चश्मा होता जरूर था उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। यानी जब वो वहाँ से गुजरते थे, वो एक लंबी जर्नी होती थी जो बहुत ही कष्टदायक थी। उस कष्टदायक यात्रा में, उस धूल भरी यात्रा में उनको मनोरंजन करने के लिए, उनके दिल को सुकून देने के लिए, ये चश्मे नेताजी के बदले हुए चश्मे वाली मूर्ति उनको बहुत ज़्यादा ईंधन देती थी जीने के लिए, अपने काम को और खुशी से करने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा भी, कैसा भी चश्मा नहीं था। यानी फिर एक बार वो वहाँ से गुजरे, तो उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति के ऊपर कोई भी चश्मा नहीं है। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। यानी जब वो वहाँ से गुजर रहे थे, क्योंकि वो पान की दुकान पे उतर के पूछ सकते थे कि चश्मा क्यों नहीं है, लेकिन पान की दुकान भी उस दिन बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। यानी उस चौराहे में जितनी दुकानें थी, उन दुकानों में लगभग सभी दुकानें तो जो है कि वो बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। फिर अगले 15वें दिन जब वो वहाँ से गुजरे, तो वही हाल, अगले 15वें दिन भी वहाँ पर कोई भी चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। यानी क्या बात है, तुम्हारे नेताजी की आंखों पर आज कोई चश्मा नहीं है? बिना चश्मे की उनकी यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, क्या बात है?
पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला। यानी अब जो है कि इतने दिनों तक पान वाला उस कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाया करता था, लेकिन आज क्या था, जैसे ही हवलदार साहब ने पूछा कि क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है, तो वो पान खा रहा था। उसने पान थूका और अपने धोती के कोने से अपनी आंखों को पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया है। यानी जो इनके चश्मे बदलता था कैप्टन चश्मे वाला, वो अब नहीं रहा है, उसकी मृत्यु हो गई है। इसी बात से वो दुखी हो जाता है। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। और हवलदार साहब और कोई और बात उनसे करते, क्योंकि अब बात करने के लिए कुछ था ही नहीं, नहीं, और इसीलिए वो कुछ और नहीं पूछ सके। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। और इस तरह से पान के लिए अब उनके पास कुछ पूछने के लिए नहीं था, पान के पैसे देकर और वहाँ से वो चुपचाप चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब होम कर देने वालों पर भी हंसते हैं। यानी अब वो सोचने लगे कि क्या होगा ऐसे देश का जहाँ पर देश के लिए अपनी जान देने वाले, अपनी जवानी होम कर देने वाले, अपने घर गृहस्थी को छोड़ने वाले लोगों पर भी हंसता है। यानी हंसने की बात इसीलिए कही क्योंकि पान वाला जो है वो पहले हंसते थे कैप्टन चश्मे वाले के ऊपर, उसे पागल कहते थे, फिर उसे कहते थे कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। तो वो तो एक तरह से उस व्यक्ति के ऊपर हंस रहे हैं जिसके चश्मे को वो बदलता था, और उस व्यक्ति के ऊपर भी हंसता था जो अब उसके चश्मे बदलता था। तो दोनों के ऊपर वो हंसते थे। इसीलिए हवलदार साहब कहने लगे कि इस देश का क्या होगा जहाँ पर देश के लिए अपने प्राण निछावर कर देने वालों के ऊपर करने वाले लोगों को की भी हंसी उड़ाते हैं और अपने को बिकने के मौके ढूंढते हैं। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे और बहुत दुखी हो गए। और फिर 15 दिन के बाद जब उस कस्बे से गुजरे तो कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष चंद्र की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठित होगी। जब वो उस कस्बे में घुस रहे थे तो उनको याद आया कि इस नगर की, इस कस्बे की जो हृदय स्थली मतलब हार्ट ऑफ द प्लेस, उस जगह में नेताजी की प्रतिमा अभी भी वैसे ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। लेकिन सुभाष चंद्र की आंखों के ऊपर जो चश्मा होना चाहिए था, जिसे कैप्टन चश्मे वाला बदलता था, वो नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मास्टर जो है वो चश्मा बनाना भूल गया, और जो उसके चश्मे बदलता था यानी कैप्टन चश्मे वाला, वो तो मर गया। आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे। यानी अब उन्होंने अपने मन में, क्योंकि उनको बहुत कौतुक रहती थी वहाँ पे, जब गुजरते थे उनको बहुत अच्छा लगता था देखने के लिए कि चश्मे, वो बदले हुए चश्मे वाली मूर्ति उनको देखने को मिलती थी। लेकिन अब वो चश्मा उसमें है नहीं, कैप्टन चश्मे वाला मर गया है, और इसीलिए आज वो क्या करेंगे, आज वहाँ वो रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। क्या करेंगे? पान भी नहीं खाएंगे, रुकेंगे भी नहीं, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं और सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। यानी उनको रुकना नहीं था, इसीलिए इतनी सारी बातें उसने पहले से ही ड्राइवर को इस तरह से बताई कि आज बहुत काम है, चौराहे पर रुकने की